चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं हमारे दूसरे कैंडल की, जो है स्पिनिंग टॉप। अब मारूबुजो जैसे आपको बताता है कि एंट्री पॉइंट क्या होना चाहिए, स्टॉप लॉस कितना होना चाहिए, ट्रेंड क्या होना चाहिए, यानी बुलिश होगा तो अपर साइड यानी आपको बाय करना है, बेरिश होगा तो सेल करना है। ऐसी कुछ इन्फॉर्मेशन आपको स्पिनिंग टॉप में नहीं मिलेगी। आपको पता चल जाएगा कि इस वक्त मार्केट में क्या हो रहा है और उसके हिसाब से आपको डिसाइड करना है कि कहाँ पर, यानी आपको बाय करना है या सेल करना है, ये पता चल जाएगा। अब यहाँ पर भी आपको बुलिश स्पिनिंग टॉप और बेरिश स्पिनिंग टॉप मिलेगा, यानी कि यहाँ पर भी आपको बुलिश स्पिनिंग टॉप और बेरिश स्पिनिंग टॉप मिलेगा। अब ये कैंडल कैसे तैयार हो जाती है? सिंपली दोस्तों, अगर हम बुलिश देखेंगे यानी कि बुल्स बहुत ज़्यादा एक्टिव है, वो प्राइस को ऊपर 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 की तरफ लेते जाते हैं और ऊपर की तरफ जाने के बाद बेयर्स उतने ही है, यानी कि 50-50 क्वांटिटीज है, जितने बुल्स है उतने ही बेयर्स है और जितना ऊपर ये बुल्स लेके गए हैं उतना ही प्राइस वो नीचे लेके जाते हैं और सेटलमेंट हो जाती है, यानी कि वो बाय सेल ऐसे करते रहते हैं और जो इनकी क्लोजिंग प्राइस होती है वो इनकी ओपनिंग के बहुत नज़दीक होती है और जो विक्स होता है वो इक्वल होता है, क्योंकि जितने बेयर्स है उतने ही बुल्स है, जिसके वजह से जो ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस है, चाहे आप बेरिश ले लो या फिर बुलिश स्पिनिंग टॉप ले लो, दोनों में ही ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस बहुत नज़दीक होती है। सिंपली दोस्तों, अब अगर ओपनिंग प्राइस ज़्यादा है क्लोजिंग प्राइस के तो वो बन जाती है एक बेरिश स्पिनिंग टॉप, और अगर क्लोजिंग प्राइस ओपनिंग प्राइस से ज़्यादा है तो वो बन जाती है एक बुलिश स्पिनिंग टॉप। अब यहाँ पर अगर क्लोजिंग प्राइस ओपनिंग प्राइस से कम है तो वो बन जाती है एक बेरिश स्पिनिंग टॉप, और अगर ओपनिंग प्राइस क्लोजिंग प्राइस से कम है तो वो बन जाती है एक बुलिश स्पिनिंग टॉप। मगर यहाँ पर देखिए, ये जो विक्स होता है वो ऑलमोस्ट इक्वल होता है और इनकी जो बॉडी होती है वो बहुत छोटी होती है, क्योंकि बुल्स और बेयर्स लगभग इक्वल क्वांटिटी में होते हैं। यानी उस टग ऑफ वॉर की स्टोरी के हिसाब से बुल्स बहुत ज़्यादा पुल करते हैं, बेयर्स प्राइस को नीचे पुश करते हैं, मगर क्योंकि क्वांटिटीज दोनों की तरफ सेम है, दोनों सेम अमाउंट ऑफ फोर्स लगा रहे हैं, इसकी वजह से जो वो मिडिल पॉइंट होगा वो बीच में, यानी कि वो ज़्यादा यहाँ वहाँ नहीं हिलेंगे, विक्स इक्वल होंगे और बॉडी काफ़ी स्मॉल होगी। हाँ, हालांकि हल्का सा अगर बुल्स जीतते हैं तो वो ग्रीन बन जाती है, बेयर्स जीतते हैं तो वो रेड बन जाती है, यानी बुलिश और बेरिश कैंडल्स। मगर अपर और लोअर शैडोज जो होता है वो लगभग इक्वल हो जाता है। अब मान के चलिए कि एक स्टॉक में डाउन ट्रेंड चल रहा है और उसी डाउन ट्रेंड में एक स्पिनिंग टॉप की कैंडल क्रिएट हो जाती है, बुलिश बेरिश डजंट मैटर, मगर एक कैंडल क्रिएट हो जाती है, तो इससे ये पता नहीं चल जाएगा। अब अगर मारूबुजो है तो कंप्लीटली पता चल जाएगा कि बेयर्स कंट्रोल में है या फिर बुल्स कंट्रोल में है, मगर यहाँ पर आपको पता नहीं चल जाएगा क्योंकि दोनों ही इक्वल क्वांटिटीज़ में है। आपको पता नहीं है कि मार्केट ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देगा, नीचे की तरफ ब्रेकआउट देगा, तो इस केस में आपको क्या करना है एज ए ट्रेडर, अगर मान के चलिए आप 400 क्वांटिटी से ट्रेड कर रहे हो तो आपको इस केस में सिर्फ 200 क्वांटिटी से ट्रेड करना चाहिए। अब यहाँ से अगर प्राइस ऊपर की तरफ जाती है तो आपको एवरेज आउट करना चाहिए और 200 क्वांटिटीज लेके। यहाँ से अगर प्राइस नीचे की तरफ जाती है तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, और अच्छी बात तो ये है कि 400 क्वांटिटीज के स्टॉप लॉस हिट होने के बजाय आपके सिर्फ 200 ही क्वांटिटीज हिट हो गए, तो इसकी वजह से आपका लॉस भी काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस होगा। ऑल इन ऑल दोस्तों, स्पिनिंग टॉप जब भी आती है तब मार्केट थोड़ा सा इनडिसिसिव हो जाता है, डिसीजन आप कंप्लीटली नहीं दे सकते क्योंकि ऊपर की तरफ भी जा सकता है, नीचे की तरफ भी जा सकता है, तो इस केस में आपको आपकी जो पोजीशन की साइज है वो रिड्यूस करनी चाहिए ताकि आपका लॉस कम हो जाए। अगर आप सोच रहे हो वही होता है तो एवरेज आउट कर सकते हो, हाँ भले ही थोड़ा सा प्रॉफिट कम होगा मगर लॉस से तो बचोगे, यानी कि आपको रिवॉर्ड से ज़्यादा रिस्क पर ध्यान देना चाहिए जब भी ये स्पिनिंग टॉप के कैंडल्स आते हैं तब, यानी मार्केट्स इनडिसिसिव है ये पता चल जाएगा आपको।